भारतीय आर्मी चीफ का पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मरकज करार देना हकाइक के मुनाफी है। अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान ने भारतीय आर्मी चीफ का मन घड़त बयान मुस्तरद कर दिया। ISPR ने कहा कि भारतीय आर्मी चीफ का बयान मुर्दा घोड़े में जान डालने की नाकाम मशक है। सियासी मकासद के तहत दिए गए ये बयानात मकबूजा कश्मीर में बर्बरियत और भारत में अक़लियतों पर जबर से दुनिया की तवज्जो हटाने की कोशिश है। भारत में अक़लियतों पर जुल्म और नफरत अंगेज बयानिए आलमी बरादरी समेत सब पर आया हैं। भारतीय फौजी अफसर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार हुए। भारतीय आर्मी चीफ की गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू हकीकत से बिल्कुल बरअक्स है। जो प्रोजेक्ट है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इसको अगर आपने प्रमोट करना है, बिजली की जो फराहमी जो है उसकी कीमत मुनासिब होगी, वो आगे चलेंगे। माहौलियाती जो आलूदगी को पाक करने के लिए मुख्तलिफ ममालिक में वहाँ पर ये तमाम सहूलतें, इंसेंटिव्स दिए गए हैं। इन स्टेशंस के अंदर जो बिजली की उनको ड्रास्टिकली कम किया है। 70 रुपये से इन्होंने 40 रुपये, एक बहुत एक मेजर आई थिंक रिडक्शन है। बिजली से चलने वाली गाड़ियों को फरोग देने के लिए वज़ीर आज़म का चार्जिंग स्टेशंस पर बिजली की फी यूनिट कीमत में 45% कमी का ऐलान। कहा, चार्जिंग स्टेशन के लिए बिजली का निर्ख 70 रुपये यूनिट से कम करके 40 रुपये किया जा रहा है। खुसूसी रियायती टैरिफ तारीख साज पैकेज है। बिजली से चलने वाली गाड़ियों से पेट्रोल और डीजल की दरामद की मद में ज़र मुबादला की बचत होगी। माहौल दोस्त तफरी सहूलियात दस्तयाब होंगी। माहौलियाती बेहतरी के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल की हौसला अफजाई ज़रूरी है। पूरी दुनिया में इस तरह की मराहत दी जा रही है। आज तक कोई सबूत नहीं दिया, ना नैब के केस में किसी जगह ये नहीं कहा गया कि जुर्म के पैसे हैं। जो NCA उन्होंने जब पैसे फ्रीज किए तो उन्होंने ये फैसला खुद किया कि ये चूंकि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं है तो इसको रिलीज कर दिया जाए। तो काबीना ने फैसला कर लिया कि ठीक है, हमारा पैसा तो है ही नहीं, आप भेज दें, हमारे पास एक फॉरेन एक्सचेंज आएगा। तो ये कौन सा जुर्म है जनाब? 190 मिलियन पाउंड केस में नैब या अदालत में कहीं साबित नहीं हुआ कि ये जुर्म का पैसा है तो फिर केस ही खत्म हो जाता है। PTI के सेनेटर अली जफर का दावा, सेनेट में कहा कि ये ओपन केसेस बनाते हैं जिन्हें अदालत शक कर देती है। अलकादी ट्रस्ट केस से PTI और बानी PTI को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा। नुकसान उनका है जिन्होंने अलकादी यूनिवर्सिटी में पढ़ना था। जमीन अतिया करना जुर्म है तो फिर हर अतिया देना जुर्म है। मुज़ाकरात के केसेस से कोई ताल्लुक नहीं, हम मुकदमात लड़कर जीतेंगे। लोगों को कहा ना चोर है चोर है। आजकल आप सुन रहे होंगे 190 मिलियन पाउंड्स वाली केस की। कल मैं बड़ी हैरान हुई सुन के जब कहा कि जी वो सीरतुन नबी पे बनी हुई एक यूनिवर्सिटी थी, उसको बंद करना चाहते हैं। भाई केस तो यूनिवर्सिटी का केस ही नहीं है। केस क्या है कि किसी के पैसे आए, आपने बंद लिफाफे में कैबिनेट से अप्रूव कराया, उसके बाद ज़ाती अकाउंट्स में वो पैसा गया ज़ाती, और उसके बदले बनी गाला में ज़मीन मिली। वो हीरे की अंगूठियाँ भी उसी के बदले मिली थी। वो 190 मिलियन किधर गया? और किसने आपको ये इख्तियार दिया था कि वो आप किसी को साइफन ऑफ कर दें? सवाल ये, इसका जवाब दो, इसका जवाब दो, कल घर चले जाओ। 190 मिलियन पाउंड्स का जवाब दो और घर जाओ। मरियम नवाज ने बानी PTI की रिहाई का नुस्खा बता दिया। कहा, दूसरों को चोर चोर कहते थे, अपना वक्त आया तो छुप गए, उठकर अदालत नहीं जाते, कहते हैं फैसला मेरे खिलाफ आएगा। केस से मुतालिक बयानात पर PTI रहनुमाओं पर भी तनकीद। कहा, सुनकर हैरानी हुई कि सीरतुन नबी पर बनी यूनिवर्सिटी बंद करना चाहते हैं। यूनिवर्सिटी का केस ही नहीं, काबीना से बंद लिफाफे में मंजूरी के बाद किसी के जाती अकाउंट में पैसा गया, बदले में जमीन और हीरे की अंगूठियां ली। इस गबन और घपले का जवाब देना है। सियालकोट में होनहार स्कॉलरशिप स्कीम से खिताब में कहा, वो सूबों पर हमलों के लिए लश्कर तैयार करें, पेट्रोल बम बनाने पर उकसाएं तो लैपटॉप कौन देगा? उनके बच्चे आसाइश में हैं, क्लब्स जा रहे हैं। जिन बच्चों को जलाओ घेराव पर उकसाया वो जेलों में पड़े हैं, उन्हें मुड़कर देखा तक नहीं। तकरीब के बाद मरियम नवाज तालिबात में घुल मिल गईं, बच्चियों को गले लगाया। तालिबात ने मरियम के साथ सेल्फियां भी बनाई। अगर सिविलियंस के जुर्म का ताल्लुक आर्मी एक्ट से होगा तो मुकदमा फौजी अदालत में चलेगा। जुर्म की नौयत तयन करती है कि केस कहाँ चलेगा। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में दलाइल। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल किया कि आर्मी एक्ट और उससे जुर्म का ताल्लुक तो सानह APS पेशावर के वक्त भी मौजूद था, उस वक्त फौजी अदालत में ट्रायल के लिए आइन में तरमीम क्यों करना पड़ी? जिस पर ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि आइनी तरमीम के बगैर भी ऐसे जराइम का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है।
जस्टिस जमाल मुंदखेल ने कहा कि जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने सवाल किया था कि GHQ और कराची में एयरबेस पर हमलों के केसेस मिलिट्री कोर्ट क्यों नहीं गए। इस सवाल का जवाब 21वीं आईनी तरमीम केस के फैसले में मौजूद है। जुर्म के ताल्लुक के साथ इर्तिकाब करने वाले की नीयत भी देखी जाएगी। शवाहिद की बुनियाद पर ही नीयत को जांचा जाएगा। वजारत दिफा के वकील ने जवाब दिया कि सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त शवाहिद का जायजा नहीं ले सकती। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि जुर्म करने वाले की नीयत क्या थी ये तो ट्रायल में ही तय होगा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि 21वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के वक्त एक साबिक चेयरमैन सेनेट के आंसू भी निकल आए थे। जस्टिस जमाल मुंदखेल ने कहा कि वो बड़े बाउसूल आदमी हैं। उन्होंने रोते हुए तरमीम के हक में वोट दिया। समझ में आता है वो तरमीम के हक में वोट देने से इनकार करते तो ज्यादा से ज्यादा उनकी सीट चली जाती। केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी। ट्रंप को अपने दिमाग पर सवार करने की क्या जरूरत है? हमारे सामने अपने मुल्क की सलामती का सवाल है। मौलाना फजल रहमान की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। सरबराह UIFA ने कहा वो हमेशा कहते हैं सियासतदानों को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। PTI के मुतालिबात का इल्म नहीं, उसूल पर होने से हुकूमत और अपोजिशन दोनों को आमादा किया जा सकता है। सियासतदानों के गलत रवैयों की वजह से आज पार्लियामान बेमानी हो गई है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत का दावतनामा मौसूल हो गया। जराये का कहना है कि बिलावल भुट्टो को जाती हैसियत में तकरीब में शिरकत की दावत दी गई है। बिलावल ट्रंप की हल्फ बर्दारी में शिरकत के लिए चंद रोज में अमरीका रवाना होंगे। मुतालबात हमें तहरीरी तौर पे पेश करेंगे। लाजमी बात है कि हम वो वापस लेके आएंगे अपनी पार्टी के पास, गवर्नमेंट के पास, अपने अलाइज के पास, और उनकी डिस्कशन के बाद उसका फिर जवाब देंगे। अगर वो जुडिशल कमीशन चाहते हैं तो उसके टर्म ऑफ रेफरेंस क्या होंगे, जो कैदियों की लिस्ट है वो किन लोगों को सियासी कैदी समझते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि इनके लिए जो है वो वक्त लग सकता है। नून लीग के राना सनाउल्लाह का कल होने वाले मुज़ाकरात में PTI को तहम्मुल से काम लेने का मशवरा। कहा PTI वाले किन लोगों को सियासी कैदी समझते हैं, जुडिशल कमीशन के TORs और इख्तियारात क्या होंगे, जुडिशल कमीशन रिपोर्ट कितनी देर में पेश करेगा। अहमियत तो उन चीज़ों की है जिस पर अभी कोई बात नहीं की गई। इन चीज़ों में वक्त लग सकता है। उम्मीद है कल PTI कैदियों की फहरिस्त और जुडिशल कमीशन से मुतालिक अपनी शराइत बताएगी। PTI के तहरीरी मुतालिबात पर पार्टी और इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद जवाब देंगे। सियासी कैदी है, हम समझते हैं 1.5 साल 2 साल से वो बड़े तकलीफ में मुब्तला है, लोग जेलों में बंद हैं, उनको बेहले नहीं मिल रही, इसलिए उनकी रिहाई हर सूरत ज़रूरी है। खान साहब ने कोई गलत नहीं किया, खान साहब ने कोई जुर्म नहीं किया, वो सियासी कैदी और सियासी कैदी की रिहाई अब होनी चाहिए। ये सियासी इस्तेकाम के लिए ज़रूरी है और मुल्क की जमहूरियत के लिए ज़रूरी है। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि ये प्रोसेस जल्द का कल कम्प्लीट होगा और कोई खुशी की खबर आएगी। चेयरमैन PTI मुज़ाकरात में खुशखबरी मिलने के लिए पुरुमीद। कहा कल हुकूमत को मुतालिबात तहरीरी तौर पर जमा कराएंगे। सियासी कैदी 1.5-2 साल से जेल में कैद हैं। बानी PTI भी सियासी कैदी हैं। उनके खिलाफ जितने केसेस बना सकते थे बना दिए गए, उनको रिहाई मिलनी चाहिए। हुकूमत अगर नेक नियति और संजीदगी के साथ बैठे तो मसाइल का हल निकल सकता है। अप्रैल में पाकिस्तान खित्ते में सबसे सस्ती बिजली देने वाला मुल्क होगा। वज़ीर तवानाई उवैस लगारी का दावा। कौमी असम्बली में कहा घरेलू सार्फिन के लिए बिजली 4 रुपए फी यूनिट पहले ही कम की जा चुकी है। अगले 3 साल में प्लांट्स की फालतू बिजली सार्फिन को दी जाएगी। 5 IPPs के साथ बिजली खरीदारी के मुआहदे खत्म होने से टैरिफ में 2 से 4 रुपए फी यूनिट तक कमी हो सकती है। इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में उवैस लगारी ने बताया कि चार्जिंग स्टेशन के लिए 39 रुपए 70 पैसे का टैरिफ नेपरा की मंजूरी के बाद लागू होगा। चार्जिंग स्टेशन के क़याम का तरीक़ाकार आसान कर दिया है। अब 15 दिन में NOC मिले। बिल्कुल
एक गाड़ी भी नहीं आई और मेडिसिन की सख्त किल्लत है बिल्कुल। कल वाला जो शंघाई आए थे वो सिर्फ 1 किलो टमाटर मिल गया, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात है। जितनी गाड़ी आई है उसमें आटा नहीं थे, गैस वगैरह नहीं थे। आवाम को आटा की ज़रूरत है, गैस की ज़रूरत है, चीनी की, ऑयल की ज़रूरत होती है। टमाटर 700 रुपए किलो और प्याज 600 रुपए किलो, बाकी अशिया जो मटर है वो 1000 रुपए किलो। खाने पीने का सामान, चीनी, दालें, घी वगैरह ये सब खराब हो रहा है। हुकूमत से अपील है कि यार हमारा कोई तरीका निकाले, या हमें खाली करवाए या हमें उधर पहुंचा दे। अभी काफ़ी इत्तला मिले, हम लोग इधर से रवाना दवा, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं है। जिला कुर्रम में खाने पीने की अशिया की किल्लत बरकरार। आवाम का कहना है कि 25 ट्रकों में लाए गए सामान में आटा, चीनी, गैस, दवाएं और दीगर अशिया नहीं हैं। मुख्तलिफ अशिया की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। टमाटर 700, प्याज 500, हरी मिर्च 800 और चीनी 200 रुपए किलो हो गई। जिला हंगू से 100 से ज़ायद सामान से भरी गाड़ियां अब भी कुरम जाने की मुंतज़िर। मंदूरी मुजाहिरीन के साथ टल कैंटिया को हाट में ज़िले इंतजामिया से दोबारा मुज़ाकरात मुतवक्के। लोअर कुरम में आज दोबारा बंकर्स तबाह करने का अमल शुरू कर दिया गया। बालिश खेल और खारकली में 2 बंकर्स गिरा दिए गए। इलाके में अब तक 6 बंकर्स गिराए जा चुके हैं। इनको एक और बीमारी हो, ये हू वाली बीमारी हुई है। आप क्वेश्चन कीजिए, ये हू बीमारी का इलाज तो करवाएं इनका। सर मेरी सदा होगी। हमीद साहब जो है, हमीद साहब इतने जज्बाती थे कि मैंने खुरम की बात करनी है, और ये खुरम की बात जब मैंने इनको कहा था मैं इनको फ्लोर दूंगा, तो खुरम की बात करने के बजाय ये वॉकआउट कर गए। तो ये बात ही नहीं करना चाहते थे, ये वो सियासत करना चाहते हैं, अवाम की सियासत नहीं करना चाहते। कौमी असम्बली के इजलास में PTI अरकान का शदीद एहतजाज, नारेबाजी। स्पीकर अयाज सादिक का PTI के रवैये पर अफसोस का इजहार। कहा ये आवाम की सियासत नहीं करना चाहते। कहा था कि कुरम के मामले पर फ्लोर दूंगा, मगर ये कुरम पर बात करने की बजाय वॉकआउट कर गए। ये बात ही नहीं करना चाहते। मेंबर कौमी असम्बली रफीउल्लाह और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की स्पीकर से एहतजाज रुकवाने की दरख्वास्त। कहा इनको रोकें, ये गैर मुनासिब एहतजाज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इंसानी स्मगलिंग के मतलूब स्मगलर पकड़ने के लिए FIA को इंटरपोल से राबते का हुक्म। यूनान कश्ती हादसे के तनाजुर में इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के इजलास में कहा एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग सख्त की जाए। वज़ीर आज़म का FIA की अफरादी कुव्वत बढ़ाने का भी हुक्म। यूनान कश्ती हादसे में 250 से ज़ायद पाकिस्तानी डूब कर जाँ बहक हुए थे। FIA ने इब्तिदाई तहकीकात के बाद तकरीबन 40 अफसरान और एहलकारों को नौकरियों से फारिग किया है। कई FIA अफसरान और एहलकारों के खिलाफ सहूलतकारी के इल्ज़ाम में मुकदमात भी बनाए गए हैं। किसी खलीजी मुल्क ने पाकिस्तानियों को वीज़ा जारी करने पर पाबंदी आयद नहीं की। कुछ GCC ममालिक ने पाकिस्तानी शहरियों के गदागरी, जालसाजी, मुनशियात की स्मगलिंग और सियासी सरगर्मियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा वज़ारत ओवरसीज़ पाकिस्तानी और वज़ारत दाखिला इन ख़दशात को दूर करने के लिए मिलकर काम करें। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती टीम के अरकान की बानी PTI से जेल में बगैर निगरानी मुलाकात मुज़ाकरात के लिए मददगार होगी। ऑपोजिशन लीडर और तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती टीम के सरबरा उमर अयूब की द न्यूज़ से गुफ्तगू। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक उमर अयूब ने बताया कि सख्त निगरानी में बानी और टीम के अरकान के दरमियान खुलकर बातचीत मुमकिन नहीं। उन्होंने कहा कि हुकूमती कमेटी को उनकी क़यादत तक रसाई हासिल है, लेकिन PTI को बगैर निगरानी की रसाई नहीं दी जा रही। इससे मुज़ाकरात के लिए गैर मुसावी माहौल पैदा होता है। उन्होंने कहा कि कमेटी के अरकान को बुनियादी तौर पर बानी PTI की हिदायत मौसूल हुई कि हुकूमत के साथ बातचीत कैसे की जाए। इस सवाल पर कि क्या कमेटी ने बानी से उनकी सोशल मीडिया पोस्ट्स के मामले पर बात की, उमर अयूब ने कहा कि बानी से इस मामले पर बात नहीं हुई। मरियम नवाज चाहती हैं कि मुज़ाकरात नाकाम हों। PTI के सेनेटर एजाज चौधरी का इल्ज़ाम। कहा मरियम नवाज को चाहिए वो अपने वालिद या चाचा को कहें कि मुज़ाकरात बंद करा दें। प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद ना होना चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की तौहीन है। यास्मीन राशिद ने कहा कि सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर पर पंजाब हुकूमत ने अमल नहीं किया। हम मुज़ाकरात की मेज़ पर हैं तो जिम्मेदारी से काम लिया जाए। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना है कि सेनेटर एजाज चौधरी आ जाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री से मुतालिक ऑपोजिशन लीडर का खत अभी नहीं मिला।
सेनेट में कायदे हिस्ब इख्तिलाफ सेनेटर शिब्बी फराज का चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को खत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने का मुतालबा। खत में कहा गया है कि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की मुद्दत मुलाजमत 26 जनवरी 2025 को खत्म हो रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के लिए पार्लिमानी कमेटी की तश्कील जल्द अज जल्द की जाए। बिजली चोरी रोकने और वसूली के लिए लेस्को में ISI, MI और रेंजर्स पर मुश्तमिल डिस्को सपोर्ट यूनिट कायम। लेस्को चीफ शाहिद हैदर के मुताबिक करप्ट और नाअहल अफसरों को फारिग कर दिया जाएगा। लाइन लॉसेस में कमी और रिकवरी बेहतर करने से कंपनी को अरबों रुपए का फायदा हुआ। बिजली के फरसुदा निज़ाम को जिद्दत देकर कंपनी को खुद मुख्तारी की तरफ ले जा रहे हैं। अगले 2 माह में 83,000 नए कनेक्शन लगेंगे। सनदों के गैस से चलने वाले अपने बिजली घरों के लिए गैस टैरिफ में 1100 रुपये फी MMBTU तक इजाफे की तजवीज़। टैरिफ बढ़ाएं या नहीं, समरी पर अब तक फैसला न हो सका। IMF प्रोग्राम ऑन ट्रैक रखने के लिए इजाफा जनवरी में ही किए जाने का इम्कान। इजाफे की सूरत में नई कीमतों का इतलाक फरवरी से होगा। सनती प्लांट्स के लिए गैस टैरिफ बढ़ाने से इनकारी, मौजूदा कीमतें बरकरार रखने पर इसरार। गैस कनेक्शन काटने की तजवीज़ की IMF की जानिब से मुखालिफत। ज़राए के मुताबिक कैप्टिव पावर प्लांट्स के कनेक्शन काटे तो अदालत का सामना करना पड़ सकता है। और वज़ीर-ए-आज़म का वर्ल्ड बैंक की जानिब से पाकिस्तान को 10 साल के CPF के तहत 20 अरब डॉलर के वादे का खैर मकदम। आर्मी चीफ और साथियों की काविशों को सराहा। कहा बच्चों की ग़िज़ाइयत, मेयारी तालीम, तवानाई, माहौलियाती इस्तेहकाम, जामे तरक्की और निजी सरमायाकारी के शोबों में कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क हमारी कौमी तरजीहात की अक्कासी करता है। आलमी बैंक का पाकिस्तान के लिए 10 साला कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत 20 अरब डॉलर देने का वादा। ज़राए के मुताबिक आलमी बैंक 20 अरब डॉलर का तकरीबन 3/4 हिस्सा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के जरिए और बकाया रकम इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के तहत फराहम की जाएगी।